नाउ हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन क्या होते हैं और कैसे कैसे इरिगेशन किया जा सकता है। तो ठीक है, इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन इट इज़ ए मेथड टू कंट्रोल द नेचर डिस्कवर्ड बाय मैन बाय वेरियस मेथड्स in which water can be stored during the period of excess rainfall and to use that stored water during the period of less rainfall or no rainfall। ठीक है, the art of the science by which it is accomplished is generally termed as irrigation। ठीक है, इरिगेशन हम लोग देखते हैं मेनली क्या क्या देखते हैं, हाउ टू अप्लाई, हाउ मच टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ इरिगेशन। हाउ मच टू अप्लाई में हाउ मच मॉइस्चर सॉइल कैन होल्ड इन इट्स फोर्स। व्हेन टू अप्लाई में व्हेन द मॉइस्चर लेवल डिप्लीटेड अप टू 50 to 60% ऑफ द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये तीन चीज़ें मेन कंसर्न होती है इरिगेशन में। अब जो एक्चुअल डेफिनेशन है इरिगेशन की वो क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड इन अकॉर्डेंस with the crop requirement throughout the crop period for full-fledged nourishment of the crops। ठीक है, इसमें क्रॉप रिक्वायरमेंट और क्रॉप पीरियड जो है आगे पढ़ेंगे। नाउ क्रॉप यील्ड एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या होती है? द क्रॉप यील्ड फ्रॉम इरिगेशन इज एक्सप्रेस्ड इन क्विंटल पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर एरिया में कितना क्विंटल जो है क्रॉप प्रोड्यूस हुआ। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप इज एक्सप्रेस्ड एज क्रॉप यील्ड पर mm ऑफ वाटर अप्लाइड। क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या हुई? 1 mm वाटर अप्लाई करने से हमें कितनी क्रॉप यील्ड मिली, वो उसकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी होगी। जैसे राइस के लिए अगर हम लोग 120 सेंटीमीटर वाटर अप्लाई करते हैं तो हमको यील्ड होते हैं 45 क्विंटल पर हेक्टेयर और प्रोडक्टिविटी होती है 3.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर mm। ठीक है, चलो नाउ अब जो पढ़ेंगे जो क्रॉप यील्ड प्रोडक्टिविटी है इसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। इट कैन बी इंक्रीज बाय लैंड शेपिंग और लैंड लेवलिंग और बाय क्रॉप रोटेशन, क्रॉप प्लानिंग और बाय हाई yielding variety of seeds or by using chemical and fertilizers or by using sprinkler drip furrow method or by using lining of canals or by using drainage of irrigated land by surface and subsurface drainage। इन सब तरीक़ों से हम लोग इरिगेशन की यील्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है? सबसे पहले देखेंगे एडवांटेज। तो एडवांटेज जो होते हैं डायरेक्ट एडवांटेज होते हैं और इनडायरेक्ट एडवांटेज होते हैं। डायरेक्ट एडवांटेज कौन से होते हैं? फूड प्रोडक्शन बढ़ जाता है और जो फ्लड होता है उससे प्रोटेक्शन हो जाती है, ड्राउट से प्रोडक्शन हो जाती है, जो सूखा होता है उससे प्रोटेक्शन होती है, हम लोग का रेवेन्यू जनरेट होता है इरिगेशन से और हम लोग इरिगेशन के हेल्प से मिक्स्ड क्रॉपिंग भी यूज कर सकते हैं। नाउ इनडायरेक्ट एडवांटेज कौन कौन से हैं? इनडायरेक्ट एडवांटेज हैं पावर हम लोग जनरेट कर सकते हैं, जो उसके नदी जहाँ जहाँ इरिगेशन हो रहा है उसके किनारे जो रोड बनती है उसका ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर टेबल इससे इंक्रीज हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट हम लोग इससे और बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ और हम लोग पढ़ेंगे क्या डिसएडवांटेज है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। देखो, दो एक्सेस वाटर सप्लाइड टू द फील्ड would percolate in the soil, so water table would be raised and it will lead to water logging। ठीक है, the groundwater can get polluted due to seepage of nitrates
तो ये जो है डिसएडवांटेज है। एक चीज़ नोट करो, जो इरिगेशन वाटर, इफ़ इरिगेशन वाटर इज यूज जुडिशली विद साइंटिफिक कंसिडरेशंस देयर वुड नॉट बी एनी इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन। ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या हैं? मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट। यही है मेन, कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ हम पढ़ते हैं क्या क्या टाइप्स ऑफ इरिगेशन है। ये मेथड्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। मेनली जो दो टाइप्स के होते हैं, एक सरफेस इरिगेशन, एक सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में क्या होता है? इन सरफेस इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड and distributed over the soil surface either by gravity or by pumping। ठीक है। In this type of irrigation 75% of irrigated land in India is supplied water by the surface irrigation method। मेनली जो है सरफेस इरिगेशन मेथड ही इंडिया में यूज हो रहा है। ठीक है। नाउ जो सरफेस इरिगेशन है उसको हम लोग फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है। फ्लो इरिगेशन क्या होता है? व्हेन वाटर इज अवेलेबल एट हायर लेवल इट इज सप्लाइड टू लोअर लेवल बाय मेयर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, देन इट इज़ कॉल्ड फ्लो इरिगेशन। ठीक है। और लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है? इफ़ द वाटर इज लिफ्टेड बाय सम मैकेनिकल और मैनुअल मीन्स, तो उसको हम लोग लिफ्ट इरिगेशन कह देंगे। ठीक है। और जो फ्लो इरिगेशन है उसको फिर से फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है पेरेनियल इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन में। तो पेरेनियल इरिगेशन क्या होता है? पेरेनियल इरिगेशन में कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूस वाटर सप्लाई जो होती है वो एश्योर्ड होती है थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। ठीक है। व्हेन इरिगेशन इज डन बाय डाइवर्टिंग the river runoff into the main canal by constructing a diversion weir or barrage across the weir, then it is called direct irrigation। ठीक है। और इनडायरेक्ट स्टोरेज इरिगेशन में क्या होगा? इफ़ द डैम इज कंस्ट्रक्टेड across a river to store water during monsoons and supply water in the off-taking canal during the periods of लो फ्लो, देन इट इज़ कॉल्ड स्टोरेज इरिगेशन। ठीक है। नाउ पेरेनियल के बाद फ्लड इरिगेशन क्या होता है? इन फ्लड इरिगेशन सॉइल इज केप्ट सबमर्ज्ड थ्रू आउट बाय द फ्लडेड वाटर। ठीक है। इट इज़ यूजुअली प्रैक्टिस्ड इन डेल्टा रीजन्स वेयर द रिवर वाटर लेवल ड्यूरिंग द फ्लड इज सफिशिएंटली हाई। ठीक है। और फ्लड इरिगेशन को हम लोग अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी कहते हैं और इनुंडेशन इरिगेशन। ठीक है। कोई कंट्रोल नहीं होता है, इस वाटर पे आया फ्लड, पूरा पानी भर गया। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग सब सरफेस इरिगेशन। ये क्या होता है? इन सब सरफेस इरिगेशन वाटर डज नॉट एक्चुअली वेट द सॉइल सरफेस, रेदर इट फ्लोज अंडरग्राउंड एंड नरिश द प्लांट रूट्स बाई कैपिलरिटी। ठीक है। इसको फिर से दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, नेचुरल सब इरिगेशन एंड आर्टिफिशियल सब इरिगेशन। ठीक है। नेचुरल सब इरिगेशन देख लेते हैं। इन नेचुरल सब इरिगेशन इरिगेशन इज डन बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी एडिशनल एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है। इन आर्टिफिशियल सब इरिगेशन a system of open jointed drain is artificially laid below the soil so as to supply water by to the crops by capillarity। ये जो थोड़ा महंगा प्रोसेस है लेकिन बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस होता है। ठीक है। इसको तब वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे रिटर्न की संभावना ज़्यादा हो, मतलब क्या है, कैश क्रॉप्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया सकता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस लिफ्ट इरिगेशन ओवर फ्लो इरिगेशन? लिफ्ट इरिगेशन जिसको पंप के द्वारा किया जाता है, उसका फ्लो इरिगेशन पे क्या क्या एडवांटेज है देखते हैं। जो लिफ्ट इरिगेशन है
इट कैन बी इंस्टॉल्ड डायरेक्टली ऑन द फॉर्म एट एनी टाइम। ठीक है, देयर इज़ नो पॉल्यूशन एंड इवेपोरेशन लॉस इन लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, हाई इरिगेशन एफिशिएंसी होती है, और लिफ्ट इरिगेशन में हम लोग स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो इरिगेशन इज पॉसिबल ड्यूरिंग द होल ईयर और इन द पीरियड ऑफ ड्रॉट वी कैन आल्सो प्रैक्टिस लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, और लिफ्ट इरिगेशन में हम लोग वहाँ पे भी इरिगेशन कर सकते हैं जहाँ पे फ्लो इरिगेशन नहीं पहुँचता है। इन आइसोलेटेड पैचेस ऑफ लैंड इट कैन बी ईजिली इरिगेटेड। ठीक है, नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे कैसे इरिगेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मेनली सरफेस इरिगेशन ही हम लोग देखेंगे इसमें। मेन मेथड्स हैं फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फरो मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड। ठीक है, अभी एक एक करके देखेंगे। फ्री फ्लडिंग और ऑर्डिनरी फ्लडिंग क्या होता है। इन दिस मेथड ditches are excavated in the field and the water flows in these ditches across the field। ठीक है, ये देखो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये मेन सप्लाई कैनाल है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से सब्सिडरी डिशेस बना दी गई, उसमें पानी डाइवर्ट करके आउटलेट बीच बीच जगह दे दिया गया, जिससे जो है फील्ड पे पानी पहुंच रहा है। ठीक है, और ये जो फ्री फ्लडिंग मेथड होता है, दिस मेथड मे बी यूज्ड ऑन रोलिंग लैंड वेयर बॉर्डर्स, चेक्स, बेसिन एंड फरो आर नॉट फीजिबल। ठीक है, ना हम लोग पढ़ेंगे बॉर्डर फ्लडिंग क्या होता है। इन दिस मेथड लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाई लो लेवीज कॉल्ड बॉर्डर्स। ठीक है, जैसे ये बॉर्डर हैं। ठीक है, ये इनटेक चैनल है, यहाँ से क्या है, बॉर्डर्स, डिफरेंट बॉर्डर से पानी सप्लाई हो रहा है। ठीक है, बॉर्डर के बीच में पानी सप्लाई हो रहा है, बॉर्डर में पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस लैंड द लैंड एरिया कन्फाइंड इन ईच स्ट्रिप इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to 20 मीटर इन विड्थ और 100 to 400 मीटर इन लेंथ। वाटर इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम द सप्लाई डिश इनटू द ईच स्ट्रिप। तो ये एक बॉर्डर है, ये एक बॉर्डर है, इसके बीच में पानी सप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। अच्छा, ठीक है, वाटर इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम द सप्लाइड स्ट्रिप इनटू द ईच स्ट्रिप। ठीक है, व्हेन द एडवांसिंग वाटर reaches the lower end of the strip the supply of water to the each strip is turned off। ठीक है, ये हो गया हम लोग का बॉर्डर फ्लडिंग। अब हम लोग देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा अगर हम लोग बॉर्डर फ्लडिंग में सप्लाई कर रहे हैं तो पानी को रीच करने में, पहुंचने में। तो इफ़ डिस्चार्ज थ्रू द सप्लाई डिच इज क्यू एंड average depth of water flowing over the strip is y, rate of infiltration is f, area of land irrigated is a, then the approximate time required to cover the given area with time t is given by t is equal to y by f ln q upon q minus fa। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये डायग्राम है, बॉर्डर फ्लडिंग का है। ठीक है, दो बॉर्डर के बीच में पानी सप्लाई कर रहे हैं। अब जो है मैक्सिमम एरिया कितना होगा, मैक्सिमम एरिया कैन बी जो जो इरिगेट किया जा सकता है इस बॉर्डर फ्लडिंग से, इट इज़ इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन Q बाई F। इतना एरिया जो हम लोग मैक्सिमम इरिगेट कर सकते हैं। सो this equation enable us
to determine the maximum area that can be irrigated with a supply ditch of discharge Q and soil having infiltration capacity F। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड है चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग क्या होता है? चेक फ्लडिंग इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी फ्लडिंग एक्सेप्ट दैट वाटर इज कंट्रोल्ड बाय सराउंडिंग द चेक एरिया विद लो एंड फ्लैट लेवीज। ठीक है, ये लो और फ्लैट लेवीज हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं पूरे एरिया को और जो है पानी सप्लाई कर सकते हैं, कर दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ फ्लडिंग इज जनरली यूज फॉर ज्वार एंड पैडी क्रॉप। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बेसिन फ्लडिंग। क्या होता है? दिस मेथड इज स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग एंड अडॉप्टेड स्पेशली फॉर ऑर्चार्ड ट्रीज। ठीक है, जो ऑर्चार्ड मतलब क्या है? जो जहाँ पे फल उगाए जाते हैं, फल वालों के लिए ये बेसिन फ्लडिंग है। ये पानी आया, ये सर्कुलर बेसिन है, यहाँ पानी थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो जाएगा और इरिगेशन हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड है फ्रो मेथड ऑफ फ्रो इरिगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड इन अ सीरीज ऑफ फ्रोज। फ्रोज क्या होती हैं? फ्रोज आर स्मॉल पैरेलल चैनल्स मेड टू कैरी वाटर फॉर इरिगेटिंग द क्रॉप। ये फ्रो है दिया हुआ जैसे डायग्राम में। द वाटर फ्लोइंग इन द फ्रो infiltrate into the soil and spread laterally to irrigate the land between the furrows। ठीक है। In this method only 1/2 to 1/5 of the land is actually irrigated, actually wetted by the water, और बाकी जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू वेट हो जाता है। ठीक है। एक चीज़ नोट करो, जो क्रूगेशंस होती क्या होती हैं? क्रूगेशंस आर इन जनरल सिमिलर टू फ्रोज, बट फ्रोज आर द चैनल्स ऑफ रिलेटिवली लार्ज क्रॉस सेक्शन कंपेयर टू क्रूगेशंस। ठीक है। नाउ स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड क्या होता है? इन स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड द इरिगेशन वाटर is applied to the land in the form of spray, somewhat as in ordinary rain through a network of pipes and pumps। ठीक है। So it is also called overhead irrigation। It is used for almost all the soils except very heavy soils with very low infiltration rates। ठीक है। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर वेरी लाइट सॉइल्स। चलो, तो लाइट सॉइल्स क्या होती हैं? लाइट सॉइल्स आर द सैंडी एंड सिल्टी विद वेरी लिटिल क्ले, जनरली ईजी टू वर्क, वार्म अप क्विकली, ड्राई आउट रैपिडली। और स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड इज यूज्ड बाय द कल्टिवेटर्स ऑफ टी, कॉफ़ी एंड वेजिटेबल्स in our country। Now what are the different advantages of irrigation? Sprinkler irrigation क्या advantage है वो देखेंगे। It is used for a wide range of topographic conditions, soils and crops। Uniform application of water is possible with the sprinkler irrigation। ठीक है। In sprinkler irrigation, a better control on the irrigation can be achieved। ठीक है। और क्या है? The labor cost is reduced as no land preparation is required in sprinkler irrigation। ठीक है। और time and amount of fertilizer can be better controlled in sprinkler irrigation। ठीक है। 80% water application efficiency is possible in the sprinkler irrigation। इसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा हाई है। और क्या एडवांटेज है? इट इज़ स्पेशली अडॉप्टेड इन मोर ह्यूमिड रीजन्स। ठीक है। और इट कैन बी यूज्ड व्हेन वाटर
वेयर द वाटर इज स्केयर्स बिकॉज इवेपोरेशन एंड परकुलेशन लॉसेस आर लेस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन के क्या क्या डिसएडवांटेज क्या है। देखो, अंडर विंडी कंडीशंस एंड हाई टेम्परेचर इन स्प्रिंकलर इरिगेशन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आर लो। और क्या डिसएडवांटेज है, सलाइन वाटर में कॉज लीफ बर्न इन द क्रॉप्स, पानी ऊपर से आता है ना तो लीफ बर्न भी हो सकता है, सही है। और इट इज़ कॉस्टली टू इंस्टॉल, ऑपरेट एंड मेंटेन, एंड कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ पावर भी रिक्वायर्ड होती है। अब इंडिया में तो कई कई गाँव ऐसे जहाँ पावर ही नहीं है, तो क्या होगा। और क्या होता है डिसएडवांटेज, कॉर्नर जो होते हैं वो जो है रिमेन इरिगेटेड रहते हैं, वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है। नाउ इसका इम्प्रूवमेंट मेथड है, एडवांस मेथड है, वो है ड्रिप इरिगेशन मेथड, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, वाटर एंड फर्टिलाइजर इज स्लोली एंड डायरेक्टली अप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ट्रिकल इरिगेशन, ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। इट इज़ अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेशली डिजाइंड एमिटर्स एंड ड्रिपर्स। और ड्रिप इरिगेशन मेथड में सेंट्रीफ्यूगल पंप इज बेस्ट सूटेड, सेंट्रीफ्यूगल पंप का हम लोग यूज करते हैं। एंड इट इज ड्रिप इरिगेशन मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर रो क्रॉप्स एंड ऑर्चार्ड्स। चलो कैश क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखो दिया हुआ है ड्रिप इरिगेशन मेथड, ये पंप से हम लोग पानी सप्लाई किया, टैंक में इकट्ठा हो गया, टैंक से फिर हम लोग को डिफरेंट मेन लाइन के थ्रू, लेटरल्स के थ्रू और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हम लोग ने ड्रिपर्स के यूज करके हर ईच प्लांट की रूट तक पानी पहुंचा दिया, ठीक है। ये सब देखो दिया हुआ है, पूरा लाइन बिछी हुई है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के एडवांटेज क्या हैं। वाटर रिक्वायरमेंट इज़ वेरी लेस, ठीक है। इवेपोरेशन लॉस एंड विंड लॉस आर ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, ठीक है। इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स एंड स्लोप आल्सो, ठीक है। हाईएस्ट रेट ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ, ठीक है। लैंड लेवलिंग नहीं रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। रूट्स स्टे विद इन द रूट जोन, ठीक है। रिडक्शन ऑफ डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि पानी ऊपर से लीफ में नहीं जा रहा है। लेबर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, एक बार इंस्टॉल कर दिया बस, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। और देयर इज़ नो लॉस एट द एज ऑफ फील्ड्स, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड में होता है, ठीक है। नाउ हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ड्रिप इरिगेशन मेथड। इट डज नॉट ऑफर फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन, जबकि स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड जो है फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन ऑफर करता है। अब ये ड्रिप में क्या पानी नीचे से जा रहा है, क्या होता है नीचे से जम जाए तो हो सकता है ना ऐसा। और क्या डिसएडवांटेज है, प्लास्टिक ड्रिप लाइन्स आर अटैक्ड बाय द रोडेंट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। एंड इट रिक्वायर्स रेगुलर फ्लशिंग, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और क्या है, हाई स्किल इज रिक्वायर्ड इन द डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो इंडिया में इतनी ईजिली कहाँ अवेलेबल है, सही बात है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। नाउ एक चीज़ नोट करो, जो स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी नोन एज प्रेशराइज। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, इरिगेशन क्या होता है ये पढ़ा, क्या उसके मेथड्स होते हैं ये पढ़े, ठीक है। क्रॉप यील्ड, क्रॉप प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन, क्या क्या है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और क्या पढ़ा, इरिगेशन प्रोजेक्ट कितने टाइप के होते हैं ये भी पढ़ा, कितने टाइप के इरिगेशन होता है ये पढ़ा, मेनली सरफेस और सब सरफेस इरिगेशन होते हैं, उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है, ये भी पढ़ा हम लोग ने। और क्या पढ़ा हम लोग ने आज, एडवांटेज क्या है लिफ्ट इरिगेशन का ओवर
फ्लो इरिगेशन का ये पढ़ा। और व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या हैं, मेनली हम लोग ने पढ़े मेथड्स क्या क्या, फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फ्लो मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड, एक एक करके ये सारे पढ़े। बॉर्डर फ्लडिंग है ये। और हम लोग ने एक रिलेशनशिप पढ़ी, कैसे हम लोग बॉर्डर फ्लडिंग में निकाल सकते हैं, कितना टाइम लगेगा पानी को पूरा पहुंचाने के लिए पूरे फील्ड में, वो रिलेशनशिप पढ़ी थी। और क्या पढ़ा हम लोग ने, चेक फ्लडिंग पढ़ी, बेसिन फ्लडिंग पढ़ी, फ्लो मेथड पढ़ा, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड पढ़ा, इसके एडवांटेज पढ़े और डिसएडवांटेज पढ़े, ड्रिप इरिगेशन मेथड पढ़ा। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन ये सब हम लोग पढ़ा। चलो थैंक यू।